दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लगभग 3 लाख जो छात्र हैं इस बार बोर्ड परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाई जा रही है, ऐसी बातें सामने आ रही है। दरअसल ये बातें हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जो शिक्षा सचिव हैं, अपर सचिव के पाठक, वो अनुपस्थिति के कारण, कुछ दिनों की अनुपस्थिति के कारण उन बच्चों के नाम रद्द कर दिए हैं उन रजिस्टरों से जहां पर उनकी दैनिक जो गणना होती है विद्यालय में कि हाँ, आज इतने प्रतिशत जो बच्चे हैं विद्यालय में पहुंचे और अध्ययन कार्य जो है उसको निर्वहन किया, उन्होंने अध्ययन कार्य से जुड़े रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अचानक से जो छुट्टियां थी, छुट्टियों के दौरान बच्चे जो हैं वो अनुपस्थित रहे और उसके कारण उनके नाम रद्द कर दिए गए हैं। बोर्ड एग्जामिनी जो परीक्षार्थी हैं वो अब क्या करेंगे, ये ऊहापोह है। दरअसल इस बाबत हम बातचीत किए माले के सीपीआई माले एम से जो विधायक हैं संदीप सौरभ जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो मैंने सुनाया है। अब हम सीधे पहुंचे हैं, इंजीनियर हेमंत कुमार हमारे साथ हैं, आरएलजेडी के प्रदेश महासचिव हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि इस तरह का पूरा माहौल बन चुका है। क्या लग रहा है आपको, वाकई में उन बच्चों की जो गलतियां हैं वो माफ़ी के लायक नहीं हैं, 1 साल उनके बर्बाद होने वाले हैं, या फिर कोई नया जो है उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा? देखिए, मेरा ये मानना है कि के पाठक जी सच में काफ़ी अच्छे आदमी हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं। लेकिन वो यथार्थ पे नहीं जीते हैं, प्रैक्टिकली वो नहीं काम करते हैं, थियोरेटिकली काम करते हैं, किताबी पढ़ते हैं वो। आप कीजिए, अच्छी बात है, अटेंडेंस लागू होना चाहिए, मेरा भी मानना है। लेकिन उससे पहले बुनियादी सुविधा, बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे, कितने स्कूल में आपका बायोमेट्रिक्स है, कितने टीचर आते हैं, छत टपकता है, छत गिर जा रहा है कई स्कूल में, बाथरूम नहीं है, कई कई शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। माननीय के पाठक जी, पहले उसको दुरुस्त कीजिए, तभी आप ये सब लागू करिए और बच्चे को बताइए। ठीक है, 1 साल पहले आप निकाल दीजिए। आप अचानक फरमान निकाले और अचानक बोले कि इस साल से तुम्हारा नहीं होगा, ये गलत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। और एक चीज़ है, मैं के पाठक के थ्रू कहना चाहूँगा, पाठक जी, आपके शिक्षा विभाग के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप क्या एक्शन ले रहे हैं उनके ऊपर? आप बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तो सबसे पहले अपने शिक्षा विभाग के जितने कर्मचारी हैं, सबके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए और शुरुआत यहाँ से करिए। आप जितने टीचर भर्ती कर रहे हैं उनसे बॉन्ड भरवाइए कि हम अपने बच्चों का एडमिशन उसी स्कूल में कराएंगे, अपने आप सुधर जाएगा। तो पाठक जी, करिए, हम मानते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली को भी देख के चलिए, बच्चे की समस्याओं को समझिए। आपको और एक चीज़ बतला दे रहे, 90% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे प्रधान अध्यापक नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, प्रभार वहाँ दिया गया है प्रधान अध्यापक का, और प्रभार के हाथ में पावर नहीं है। कोई भी वित्तीय अगर कुछ उनको चेंज करना हो, बाथरूम बनवाना हो, उनके हाथ में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते, पैसा एक खर्च नहीं कर सकते। पैसा खर्च करने का अधिकार किसके पास है? डीपीओ के पास। अब उनसे जाके अप्रूवल लीजिए। तो इस तरह का परेशानी करेगा टीचर लोग, और अब बच्चों के प्रति आप ये करिएगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन जिस तरह का फरमान जारी हुए हैं, क्या लग रहा है अब के पाठक जी इस तरह का पूरा जो है वो कहते हैं, इन्होंने कसम खा लिया है कि भाई इनका नामांकन, शिक्षकों का भी जो है वो उन्होंने अटेंडेंस जो है गड़बड़ कर दिया है, आउट कर दिया है, उनको भी कई लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। ये पूरा फहरिस्त जो है वो लागू हो चुका है। अब ऐसे में क्या होना क्या चाहिए? अगर ये बात वापस नहीं होती है तो क्या जो विरोधी दल हैं या जो सहयोगी दल हैं वो कोई इस पर संज्ञान लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? आप लोग किसी तरह का कोई स्टैंड लेने वाले हैं? नहीं, हम तो ये बतला रहे हैं कि हम लोग हमेशा साथ हैं, शिक्षकों के, छात्रों के, जहाँ भी अन्याय लगेगा हम लोग खड़े हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कोई आतंकवादी तो है नहीं। बच्चे जो हैं कहाँ के हैं? आपके वोटर हैं, आपके बच्चे हैं। अगर मान लेते हैं कि गलती हुआ है, तो मौका तो मिलना चाहिए ना। मर्डर करके तो नहीं आए हैं। ये बिहार में 1995 में एक आदमी मर्डर करते हैं और 23 में उनको सज़ा मिलता है। ये वही बिहार है, और बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी।
और गलती क्या है उनका? आप नियम कानून लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, टाइम दीजिए, मौका दीजिए। तो सरकार से मेरा मानना है जिस तरह आपने अपनी गलती मानते हुए दुर्गा पूजा, छठ का छुट्टी वापस लिया, ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया, इसको भी आप मानिए। हमारा भी रिक्वेस्ट है, और नहीं तो हम लोग उन छात्रों के लिए आंदोलन करेंगे। आप सोचिए ना, छात्रों का क्या गलती है? मतलब आप आंदोलन करेंगे अगर ये बात नहीं मानते? एकदम एकदम हम लोग साथ हैं उनके, और जब भी जरूरत हुआ है हम लोग खड़े रहे। लगभग 20 लाख बच्चे जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि लगभग 3 लाख बच्चे जो है बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और 20 लाख बच्चों का नाम रद्द कर दिया गया है। नहीं नहीं, देखिए, ये के पाठक जी को हम बताया कि वो प्रैक्टिकल नहीं सोचते, किताब ही पढ़ते हैं, किताब से किए हैं। ये बातें समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, अभिभावक को समझना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे, बच्चे बाहर से तो है नहीं है। अगर गलती हुआ है उनके अनुसार, उनको मौका मिलना चाहिए। मर्डर नहीं किए हैं वो। आपका अटेंडेंस अगर नहीं हुआ, बहुत सा कारण हुआ हो सकता है, तो 20 लाख बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर दे, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इंजीनियर हेमंत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। इस तरह से इन्होंने के पाठक जी को नसीहत दिया है, बिल्कुल ये काबिले गौर है, और के पाठक जी को भी इस पर कुछ न कुछ संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा डिसीजन उन बच्चों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। उनके ऊपर एक नया तनाव जो है वो अब काबिज हो चुका है कि अगर हमें एग्ज़ाम देने की अनुमति नहीं मिली बोर्ड परीक्षा की, तो निश्चित तौर पर 1 साल हमारा बर्बाद होगा। चलिए देखते हैं पाठक जी कैसे संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ नया परिवर्तन होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे साथ।